भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम सब डॉक्टर मुखर्जी का योगदान कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने धारा 370 के खिलाफ आंदोलन किया था। सीएम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी धारा 370 के विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उन पर दबाव बनाया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया गया था। तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ और छल की राजनीति की है। इतिहास गवाह है कि उन्होंने बाबा साहेब का लगातार अपमान किया, जबकि बीजेपी ने सदैव उनका सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अब कांग्रेस जनाधार खो रही है, क्योंकि जनता उसकी सच्चाई समझ चुकी है। बीजेपी ने ऐलान किया कि 25 जून को वो काला दिवस के रूप में मनाएगी, ताकि लोगों को ये याद दिलाया जा सके कि 1975 में इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की थी। देखिए, कांग्रेस हमेशा से दोहरे चरित्र की राजनीति करती रही है, झूठ और छलकपट की राजनीति करती रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा इन्होंने अपमान भी किया और कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इन्होंने कुछ भी काम न करते हुए केवल झूठ बोला। लेकिन आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के साथ क्षेत्र में काम से किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक मूर्ति का सवाल है, अंडर जुरिडिक्शन मैटर है, न्यायालय उसको देख रहा है। न्यायालय का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन हमारी सरकार हमेशा से करती आई है और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं हमेशा से इन सारे मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ। कांग्रेस ये जो यात्रा निकल रही है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर से और जाकर के माफी मांगे और उपवास करें कि हमने जो किया था वो गलत था। आप लोग भी संविधान तो देश के अंदर हत्या किसने की? 25 जून एक वो ऐसा काला इतिहास है कि भारत के लोकतंत्र का गला घोंटा था। न घोंटा था इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री, अपने निहित स्वार्थ के लिए। ये कांग्रेस का इतिहास है। इन्हें देश से माफी मांगने मात्र बात नहीं है, इन्हें तो देश कभी माफ करेगा ही नहीं जो आज हालात बने हैं। इसलिए लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काले दिवस के साथ लोकतंत्र की हत्या जो की, उस दिवस पर हम पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने सारी बात रखी है और हम सब ये भी भूले नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी संविधान की एक अनुच्छेद बना करके कांग्रेस ने दबाव से डलवाया था। अंबेडकर जी की आत्मा उस दिन भी रोई थी जब पूरे जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को इस धारा 370 के माध्यम से उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। अंबेडकर जी के जीते जी उनको कोई निर्वाचन का, किसी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीतने नहीं दिया। और ये डॉक्टर मुखर्जी जी का बलिदान भी इस बात का एहसास कराता कि उस धारा 370 के कारण से डॉक्टर मुखर्जी जब विरोध करने गए और उनके उस घटनाक्रम में आज तक उनके उस समय हुई एक तरह से उस मर्डर की सच्चाई देश के सामने नहीं आने दी। तो ये तो कांग्रेस का इतिहास है। इनके सामने देश के ऐसे मुद्दों को लेकर के, संविधान में जिस बात को लेकर के अंबेडकर जी ने इशारा किया था, उसी संविधान की आपातकाल 2 दिन बाद हम पूरा देश और दुनिया मनाएगी, इस बात का एहसास कराएगी कि आपातकाल का काला कलंक अगर लगाने का काम भी कांग्रेस ने किया है। तो ये 3 दिन केवल इस अपनी जो कालिख को धुवाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर अपने बिखरते जनाधार के आधार पर जो कांग्रेस अपना आधार खो रही है, वो अंबेडकर जी का नाम लेकर के, संविधान का नाम लेकर अपने पुराने पाप को छिपाने का प्रयास कर रही है। हमने कहा है कि हाँ, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर माननीय चीफ जस्टिस जी ने कमेटी बना दी है। वो कमेटी जो निर्णय करेगी सरकार उनके साथ है। हमने पहले दिन से कहा, हमारी पार्टी ने कहा है
अंबेडकर जी के लिए तो हम जो कर सकते थे। अब कांग्रेस अगर यहाँ ग्वालियर की बात करती तो कांग्रेस बताए कि महू के अंदर वो जन्म स्थान था अंबेडकर जी का, और 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उनके जन्म स्थान पर इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया, उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बंबई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहां जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया, और सारे हमारे पूरे प्रदेशवासी और देशवासी सभी वर्ग के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का नकली आडंबर ये चढ़ने वाला नहीं, चलने वाला नहीं। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।